जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएच न्यूज पे। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने नवंबर महीने की किस्त को डीबीटी के जरिए भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2500 की मासिक सहायता पहुंच जाएगी। यह योजना ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वाराणसी में कोडीन फॉस्फेट युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाले एक विशाल गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। जांच में रांची की थोक दवा कंपनी मेसर्स शैली ट्रेडर्स की बड़ी भूमिका सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने करीब 100 करोड़ का फैंसी डील कफ सिरप उत्तर प्रदेश के 93 थोक विक्रेताओं को सप्लाई किया, जिनमें से 26 सिर्फ वाराणसी के थे। यह सिरप नशे के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जो चिंताजनक है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा रही है। मैक्लोस्कीगंज में शनिवार को तापमान गिरकर मात्र 66 सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज ठंडी हवाओं के चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। रांची में न्यूनतम तापमान 11 दर्ज हुआ है, जो रविवार को घटकर 9 तक पहुंच सकता है। इस गिरावट के कारण सुबह शाम ठंड में अचानक बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। विभाग ने लोगों को गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन झारखंड के लिए गौरव का है, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अनुपस्थिति मन को खालीपन से भर देती है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण की लड़ाई में शिबू सोरेन का योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा। जमशेदपुर के बिरसा नगर संडे मार्केट में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और नारों के बीच पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड गठन के मूल उद्देश्य आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने की लड़ाई आजसू जारी रखेगी और राज्य को जल जंगल जमीन की लूट से बचाना जरूरी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वे प्रचार के दौरान बिहार गई थीं, जहां जनता का माहौल नतीजों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों में जोड़ तोड़ और संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जीत सिर्फ एनडीए की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग राजनीति को समझते हैं और विकास के मुद्दे को सबसे ऊपर रखते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली 300 की सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब 31 मार्च 2026 से पहले ई-केवाईसी पूरा कर लिया जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिरसा मुंडा अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना जनजातीय समाज के सम्मान को नई ऊंचाई देता है। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग में कन्हारी पहाड़ की तराई में बनाए गए नए जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। 6 हेक्टेयर में फैला यह पार्क प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है और 6 हेक्टेयर में पर्यटन का नया आकर्षण बनता जा रहा है। आज रांची में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 161, 150 और 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 121,960 के दाम पर मिल रहा है। वहीं चांदी 1 किलो 175 पर उपलब्ध है। घरेलू बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देश भर में सरकारें दिसंबर, जनवरी और फरवरी का राशन एक साथ दे रही हैं, लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। विभाग ने लोगों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि वे अपने फार्म हाउस में जैविक सब्जियां उगा रहे हैं और सिर्फ 2 में लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि हर घर की थाली तक पौष्टिक भोजन पहुंचे। बिहार चुनाव में भारी हार के बाद आरजेडी ने पटना में बैठक बुलाई है। इस बार आरजेडी की सीटें 75 से घटकर 24 रह गईं, जिससे पार्टी में चिंता बढ़ गई है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस चुनावी गड़बड़ी के झूठे आरोप लगा रही है और जनता अब ऐसे प्रपंचों में नहीं फंसती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड विजन 2050 के तहत काम कर रहा है और लक्ष्य है गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन का अंत करना। सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री संजय यादव के बीच गुंडा कुंडली विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। वायरलेस दरोगा और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में अब पुरुषों को 10-600 मीटर दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 10-600 मीटर 10 मिनट में पूरी करनी होगी। यह नए मानक पहले की तुलना में काफी कठिन है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि झारखंड 25 सालों में संघर्ष और विकास की यात्रा से गुजरा है। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में जातिगत समीकरणों को दरकिनार कर विकास के पक्ष में मतदान किया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का कर्ज तेजी से बढ़ा है और सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में जा रही हैं।